हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव और हम लोगों के प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। जिसमें से केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसका नाम है विलयन। और इस विलयन चैप्टर में हम लोगों ने अब तक, भैया ध्यान दीजिएगा, अब तक 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने मोल के बारे में खूब डिटेल में खूब बढ़िया से बताया है। ठीक, जो लोग नहीं देखे जाके एकदम देखिए, बहुत जबरदस्त है। ठीक, और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है मोल का। तो फिर इसके बाद हमने बेटा विलयन के बारे में बताया हुआ है और विलयन को ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सांद्रता बताया हमने पिछले क्लास में, सांद्रता और सांद्रता के पद और सांद्रता के तीनों पदों को हमने क्या किया हुआ, डिटेल में आपको बताया हुआ है विथ एग्जाम्पल। अब आज आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप एकदम ध्यान से इत्मीनान से पढ़ें। ठीक, टॉपिक में आज हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पीपीएम में सांद्रता, फिर पीपीबी में सांद्रता, और इसके बाद तीसरा जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है बेटा मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। तो इतनी चीजें आज के लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर। ठीक बेटा, हाँ देखें, तो बोर्ड हम लोग के सामने आ चुका है। अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपीएम में सांद्रता। पी पी एम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता। इंग्लिश में भी इसे हम बता देते हैं, ध्यान दें बेटा, इसे कहते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन, पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। ठीक, पीपीएम में सांद्रता, पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। चले, तो पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन को हम लोग देखने जा रहे हैं। पीपीएम में सांद्रता बहुत आसान है। ठीक, इससे पहले बेटा हम लोगों ने क्या देखा था, सांद्रता के 3 पद देखे थे, द्रव्यमान सांद्रता और आयतन सांद्रता और द्रव्यमान आयतन सांद्रता। तो इन तीनों में ही, ठीक ध्यान देंगे आप, इन तीनों में ही विलयन को, पहले में आपने द्रव्यमान सांद्रता में 100 ग्राम में विलय की मात्रा, फिर दूसरे में ध्यान देंगे आप आयतन सांद्रता में, ठीक 100 ml विलयन में विलय की मात्रा, फिर इसके बाद द्रव्यमान आयतन सांद्रता में 100 ml में विलय की ग्राम में मात्रा। ठीक, तो 100 में हम लोग देख रहे थे, 100 पार्ट में हम लोग देख रहे थे। ठीक, लेकिन जब पीपीएम में सांद्रता तो पार्ट पर मिलियन, मिलियन का मतलब ध्यान दीजिएगा, मिलियन का मतलब बेटा 10 पावर क्या 6। ठीक, हाँ 10 पावर 6, मिलियन का मतलब 10 पावर 6। तो अब 100 की जगह 10 पावर 6 ले लेना, बस इतना। ठीक, जो आप 100 ले रहे थे इससे पहले तीनों पदों में, अब यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा 100 की जगह क्या ले लेना है, 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 पावर 6। तो देखें, अब यहां पीपीएम में सांद्रता के 2 पार्ट हो जाते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। पीपीएम में सांद्रता के बेटा 2 पार्ट हो जाते हैं। पहले पार्ट को, ठीक, पहले पार्ट को ध्यान देंगे आप W/W, ध्यान दें W/W पीपीएम में सांद्रता, W/W पीपीएम में सांद्रता। ठीक, चलिए ये क्या है, तो बहुत आसान डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन क्या होती है, W/W। अब आप समझ गए होंगे कि विलय भी ग्राम में होगा और विलयन भी ग्राम में होगा। तो डेफिनेशन यही होती है, किसी विलयन के
समझे आप, एकदम समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा भैया। हो किसी विलयन के, मिलियन का मतलब 10⁶, किसी विलयन के 10⁶ घात ग्राम में, ठीक, किसी विलयन के 10⁶ घात ग्राम में, किसी विलयन के 10⁶ घात ग्राम में विलेय की, हाँ बेटा देखें, विलेय की ग्राम में मात्रा को ही, विलेय की, देखें आप, विलेय की ग्राम में मात्रा को ही उस विलेय की, समझे आप, उस विलेय की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, ठीक, पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, ठीक, ये हो गया। या हम कह सकते हैं पीपीएम में, या पीपीएम यहां पे लिख देते हैं, 1 मिनट, हाँ देखिए, पीपीएम उस विलेय की पीपीएम W/W सांद्रता कहते हैं, ठीक ना, आप समझ गए होंगे, ठीक ना, पीपीएम में सांद्रता ये W/W ही चल रही है, तो पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, ठीक। अब यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे ध्यान दीजिएगा, फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं बेटा, समझने की कोशिश करेंगे। हम यहां पे लिख सकते हैं पीपीएम में कौन, W/W सांद्रता, ठीक बेटा, पीपीएम में W/W सांद्रता क्या हो जाएगी, कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहां पे लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, विलेय की, हाँ बेटा, विलेय की किसमें, विलेय की ग्राम में मात्रा, हाँ, विलेय की ग्राम में मात्रा अपान, ठीक, विलयन की, बहुत आसान है, बस जानने की जरूरत है, ठीक, बहुत दिमाग यहां पे नहीं लगाना है, ठीक, बहुत थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, क्लियर हो जाएगी पूरी बात। विलयन की मात्रा ये भी किसमें, ग्राम में, विलयन की मात्रा किसमें भैया, ग्राम में, इंटू यहां पे ध्यान देना है, इंटू 10⁶, ठीक, ये है, ये पीपीएम में W/W क्या है, सांद्रता हो गई, ठीक, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। चले अगला पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं यहां पे, हाँ देखें आप, अब बी में फिर एक सवाल बता देंगे, फट से कंप्लीट हो जाएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। बी में बेटा अब हम लोग लिखने वाले हैं यहां पे W/V पीपीएम में सांद्रता, समझ गए होंगे आप, ठीक, तो बहुत लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा कि किसी विलयन के 10⁶ घात, W/V है, ठीक, तो V मतलब आयतन, अब विलयन का आयतन लेना पड़ेगा, तो किसी विलयन के 10⁶ घात ml आयतन में, 10⁶ घात ml आयतन में विलेय की ग्राम में मात्रा को ही उस विलेय की पीपीएम में W/V सांद्रता या W/V पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं W/V पीपीएम में क्या, सांद्रता, ठीक, W/V पीपीएम में सांद्रता ये बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विलेय की किसमें, ठीक, ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा अपान विलयन, ध्यान दे भैया, अपान विलयन का आयतन किसमें, ml में, मिलीलीटर में, ठीक, एकदम सही। और यहां पे हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या बेटा,
यहां पे याद रखिएगा 10⁻6 इंटू 10⁻6। तो इस तरीके से पीपीएम में सांद्रता दो पार्ट में डिवाइडेड, W/W और W/V। बहुत आसान, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इस तरीके से एक और छोटा सा पॉइंट बता लेते हैं और एक आध सवाल बता देंगे, एकदम मस्त हो जाएंगे आप। ठीक, चलिए। हाँ, तो अब हम लोग पीपीबी, ठीक, पीपीबी भी यहीं पे समझा देते हैं, बहुत आसान है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक, पीपीबी, पीपीबी सांद्रता। ठीक, ये क्या है, ध्यान देना है आपको। पीपीबी बिलियन, बिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁻9। बस जहां 10⁻6 है वहीं पे 10⁻9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिलियन। हालांकि ये बहुत देखने को नहीं मिलता है आपको। ठीक, ये बहुत कम, इसके बारे में बहुत कम, बहुत कम क्या एक बार देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमने एक जगह देखा तो आपको बता देते हैं, तो आप भी याद रखिएगा। पीपीबी सांद्रता, पीपीबी यानी पीपी पार्ट पर बिलियन। ठीक, कंसंट्रेशन पार्ट पर बिलियन कंसंट्रेशन, बिलियन का मतलब 10⁻9 होता है। तो जहां, ठीक, इससे पहले जो तीनों सांद्रताएं हैं वो बिलियन को हम लोग 100 चाहे ग्राम चाहे ml आयतन लेकर चले थे। ठीक, अब जब पीपीएम सांद्रता आ जाएगी तो विलयन का चाहे द्रव्यमान लें चाहे आप आयतन लें, कितना लेना पड़ेगा, 10⁻6। ठीक, अगर पीपीबी में सांद्रता लेकर चलना भी है तो बहुत आसान। इस स्थिति में जो विलयन की मात्रा जो लेना पड़ेगा, अगर द्रव्यमान लेंगे तो 10⁻9, आयतन लेंगे तो 10⁻9 ml, वहां 10⁻9 ग्राम। ठीक, तो उम्मीद है कि यहां तक एकदम कंप्लीट है। अब ठीक, एक छोटा सा सवाल लेके हम लोग चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल बेटा, ध्यान दें आप सभी। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जरा आप लोग देखें इसको। ठीक, सवाल क्या कह रहा है। ठीक, सवाल कितना बेहतरीन है, ध्यान दें आप। सवाल कह रहा है कि समुद्री जल, कोई समुद्री जल है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम, ध्यान दें, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम, हाँ, प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में, ध्यान दें आप, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में 5.8 इंटू 10⁻³ ठीक, 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक, क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक भैया, कह रहा है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में 5.8 गुणे 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, एकदम सही। तो ठीक, तो इस जल में, तो इस जल में देखो बेटा, तो इस जल में ऑक्सीजन की पीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। देखें, हाँ, सांद्रता ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया सवाल। ठीक, ध्यान दें, कह रहा है कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में 5.8 गुणे 10⁻³ ग्राम O2 है, तो इस जल में ऑक्सीजन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अभी अभी पढ़े, ठीक, हम यहां पे लिख सकते हैं, ये W/W है, देख रहे हैं, दोनों ग्राम में है। ठीक, W/W, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पीपीएम में सांद्रता। भैया फार्मूला देखें आप, पीपीएम में सांद्रता, हम सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ, ये सॉल्यूशन है। क्या कर रहा है, पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय की किसमें, ग्राम में मात्रा, अभी अभी लिखा था हमने भैया हो, विलेय की ग्राम में मात्रा, पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा अपान विलयन की ग्राम में मात्रा
इंटू 10⁻⁶। ठीक, ये है। अब इस फार्मूले के हिसाब से यहां जल, हाँ ऑक्सीजन की पीपीएम में सांद्रता यदि निकालना होगा तो ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा, ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा भैया वो कितना है 5.8। ध्यान दे बेटा 5.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, और आप देख रहे हैं 1 किलोग्राम विलयन लिया गया, यानी जल ऑक्सीजन सहित जो जल है वो प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम की जगह कितना ग्राम 1000 ग्राम, और इंटू बेटा ध्यान दें आप यहाँ पे 10⁻⁶ रख दिया हमने। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, भाई 10⁻3 है, ऊपर जाएगा -3 और -3 पहले से है तो क्या हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू भैया और 10⁻⁶। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा हम लोगों को क्या मिलेगा 5.8। ठीक, कैंसिल हो गया। पीपीएम सांद्रता, या हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन की पीपीएम सांद्रता कितनी होगी 5.8 होगी। ठीक, कितना बढ़िया और बेहतरीन सवाल। ठीक भैया, चलें तो इस तरीके से बेटा पीपीएम सांद्रता और पीपीवी सांद्रता को हमने क्या कर लिया समाप्त, जो कि बहुत आसान था। अब सबसे जबरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है क्या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। ठीक, ये जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता ही पूछता है आपके एग्जाम में, तो इतना ध्यान से पढ़िएगा कि एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक, चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और टॉपिक का नाम है मोल प्रभाज। देखें जरा सभी लोग, हम लोगों के जो टॉपिक का नाम है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या इसी को बेटा हम लोग कहते क्या है, एक दूसरा नाम है इसी का क्या मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक, दोनों सेम है। ठीक, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। हाँ, मोल फ्रैक्शन, ठीक ना, ये मोल प्रभाज या मोल अंश, और इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा आगे, मोल प्रभाज या मोल अंश। हाँ देखें आप जरा, मोल प्रभाज या मोल अंश। हाँ, कहते किसे हैं मोल प्रभाज या मोल अंश, कहते किसे हैं, तो ध्यान दें, ऐसे पहले सुन लीजिए। जैसे कोई विलयन है या कोई मिश्रण है, उसमें कई पदार्थ मिले हुए हैं, तो जो मिले हुए पदार्थ हैं उन पदार्थों को उस मिश्रण का अवयव कहते हैं, या उस मिश्रण के अवयव कहते हैं। जैसे एक मिश्रण है, उसमें ए और बी दो पदार्थ मिले हुए हैं, यानी ए और बी दो पदार्थों का मिश्रण है, तो उस मिश्रण के अवयव कौन कौन होंगे, ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो परिभाषा मोल प्रभाज की क्या होती है, किसी मिश्रण, ध्यान दें बेटा, हाँ देखें आप, किसी मिश्रण, कोई मिश्रण है, किसी मिश्रण में उपस्थित, या किसी मिश्रण के, हल्का सा इरेज कर देते हैं, देखिए बेटा, हाँ किसी मिश्रण के, ध्यान दें आप, किसी मिश्रण के किसी, हाँ किसी अवयव के मूलों की संख्या, हाँ किसी अवयव के मूलों की संख्या, तथा मिश्रण के, ध्यान दें बेटा, मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, मिश्रण के कुल मोलों की संख्या
के अनुपात को उस अवयव का क्या कहते हैं, हाँ, उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, कितना बढ़िया है, ध्यान दें आप, ये डेफिनेशन है मोल प्रभाज की कि कोई मिश्रण है, ध्यान दें, एकदम आसान, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, कोई मिश्रण है कई पदार्थों से मिलकर बना है, तो किसी पदार्थ, उसमें जो मिले हुए पदार्थ है, तो किसी पदार्थ का मोल प्रभाज क्या होगा, तो उस पदार्थ के मोलों की संख्या में पूरे विलेन के मोलों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो उस पदार्थ का मोल प्रभाज मिल जाएगा। या कोई विलेन है, उसमें कई अवयव हैं, तो किसी एक अवयव का मोल प्रभाज क्या होगा, तो उस अवयव के जितने मोल उस विलेन में हैं, उतने मोल में पूरे विलेन के मोलों की संख्या से क्या कर दें आप, डिवाइड कर दें, अनुपात निकाल दें, तो उस अवयव का क्या मिल जाएगा, मोल प्रभाज। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब तुरंत समझ में आ जाएगा, फिर 2-3 सवाल बता देंगे और एकदम मस्त हो जाएंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखें बेटा, हाँ देखिए जरा, समझने की कोशिश करें, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जैसे दो पदार्थ हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे, जैसे एक मिश्रण में दो पदार्थ, कैपिटल ए व कैपिटल बी हैं, इनके मोल, ध्यान दें बेटा, इनके मोल क्रमशः, इनके जो मोल हैं वो क्रमशः कितने हैं, स्मॉल एन ए वो कितने हैं, एन बी है। ठीक, इनके मोल क्रमशः एन ए व एन बी है, इनके मोल क्रमशः एन ए व एन बी है, तो कैपिटल ए व कैपिटल बी के, ध्यान दें आप, मोल प्रभाज। ठीक, कैपिटल ए व कैपिटल बी के मोल प्रभाज, और हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं यक्ष ए व क्या, यक्ष बी। यक्ष ए भैया ए का मोल प्रभाज है और यक्ष बी का मोल प्रभाज है। तो कितना आसान, ध्यान दें, परिभाषा के अनुसार, ठीक, एकदम समझ में आ रहा होगा। यक्ष से बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कितना आसान, एन ए अपान क्या, एन ए और प्लस क्या, एन बी। ठीक, एन ए यक्ष इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्ष इज इक्वल टू एन ए, ठीक, अपान एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एकदम सही। अब इसी तरीके से यक्ष बी हम लोग निकाल लेते हैं, यक्ष बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपान क्या बेटा, एन ए और प्लस क्या, एन बी। ठीक ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये मोल प्रभाज कंप्लीट किया। ठीक, अब इस पे कम से कम 3 सवाल हम आपको बताने वाले हैं जो कि बहुत बेहतरीन है। ठीक, एकदम बढ़िया। तो मोल प्रभाज फिर से एक बार सुन ले, किसी मिश्रण के किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव, उस विलयन का जो अवयव है, ठीक, उस अवयव का क्या कहलाता है, मोल प्रभाज। ठीक, जैसे आपके सामने एक मिश्रण में दो पदार्थ ए व बी हैं, इनके मोल क्रमशः एन ए व एन बी हैं, तो ए व बी के मोल प्रभाज यक्ष ए व यक्ष बी होंगे। तो यक्ष ए इज इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, ठीक, यक्ष बी इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए सवाल हम लोग देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे लोग। सवाल क्या है, हाँ, पहला एग्जाम्पल, हाँ फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल कह रहा है हम लोगों से, ठीक, फर्स्ट एग्जाम्पल यही कह रहा है कि n2 प्लस
3H2, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, 2NH3। ठीक, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 में, ध्यान दीजिएगा कितना बढ़िया सवाल है। ठीक, में N2 व क्या भैया NH3 के मोल प्रभाज, बस समझाने के लिए सब एग्जांपल लिए गए मोल प्रभाज को। ठीक ना, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है सवाल, एकदम आपको तुरंत आ जाएंगे। ठीक, N2NH3 के मोल प्रभाज, हाँ देखिए बेटा, मोल प्रभाज क्रमशः, ठीक, 0.5 व 0.2 है, तो H2 का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है। ठीक, देखिए बेटा, ठीक ये है सवाल। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक ना, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखें आप लोग। ठीक ठीक ठीक, एकदम मस्त। हाँ सुने आप, तो एक चीज जानिए जो कि हमने नहीं बताया, आप अब इस सवाल लगाते समय आप इसको जान लीजिए। क्या जानेंगे, जानते हैं सभी अवयव, किसी मिश्रण में सभी अवयवों के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो एक होता है। ठीक, हाँ इस चीज को एकदम याद रखिएगा भैया। ठीक ना, याद यहां पे लिख देते हैं हम। ठीक, किसी हाँ किसी मिश्रण के सभी, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक, बहुत आसान है। ठीक, ऐसे याद रखिएगा एकदम, किसी मिश्रण के सभी अवयवों का या सभी अवयवों के हाँ मोल प्रभाज, किसी मिश्रण के सभी अवयवों के मोल प्रभाज का योग कितना होता है, एक। एकदम नहीं भूलेंगे आप। ठीक, एकदम सही, एक होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा हम लोग। ठीक, एक होता है, इस आधार पर तो एकदम मैं आसान हो गया। ये पूरा मिश्रण है N2H2 और NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों मिले हुए हैं। वो अलग बात है कि N2 हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है। ठीक, फिर अमोनिया N2H2 में टूट रही है, तो इसमें हालांकि जो भी विलयन होगा, मिश्रण जो होगा, उसमें तीनों गैसें होंगी। जब तीनों गैसें होंगी बेटा, ठीक, तो हम लोग इसका क्या मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन हम लोग, ठीक, यहां पे दिया हुआ है 2 का, तीसरा निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं किसका, यक्स N2 प्लस यक्स H2 और प्लस यक्स क्या भैया वो NH3, ये इज इक्वल टू कितना 1। यक्स N2 दिया हुआ है कितना 0.5। ठीक, यक्स H2 हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक, यक्स NH3 कितना दे दिया बेटा 0.2। ठीक, कितना आसानी से हम लोग इसको लगा देंगे, फट से लगा देते हैं। ठीक, देखें आप, यक्स H2 यहां बराबर इज इक्वल टू क्या, कितना लिख दिया 1। तो यक्स H2 इज इक्वल टू, इन दोनों को इधर ले आके एक में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.5 भी और माइनस 0.2 भी। ठीक, यानी सॉरी ये यक्स H2 है ना, हाँ ठीक है, हाँ ध्यान दें बेटा, यक्स H2 इज इक्वल टू, ठीक, यहां पे 5 और 2 7, 0.7, 1 माइनस 0.7 कितना आ जाएगा 0.3। ठीक, एकदम नहीं भूलेंगे। ठीक, ये हाइड्रोजन का क्या है, मोल प्रभाज है। अगला एक और सवाल देख लेते हैं, वो भी बेहद आसान है, ध्यान से देखते रहे आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भैया। हाँ एग्जाम्पल, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। ठीक, मोल फ्रैक्शन में नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक
मिश्रण में ए व, एक मिश्रण में भैया हो ए और बी दो पदार्थ हैं, एक मिश्रण में ए व बी, देखें आप लोग, एक मिश्रण में ए व बी दो पदार्थ हैं, इनके मोल, बहुत आसान है सवाल, एकदम आसान, एकदम बच्चों वाला है, बस जानने की जरूरत है मोल प्रभाव। ठीक, एक मिक्सचर है, मिश्रण है में ए व बी दो पदार्थ हैं, इनके मोलों, इनके मोलों की संख्या क्रमशः, हाँ देखिए बेटा, इनके मोलों की संख्या क्रमशः 5 व 6 है, तो इनके मोल प्रभाज, एक लाइन का सवाल है, ठीक, इनके मोल प्रभाज यक्ष ए व यक्ष बी ज्ञात कीजिए। ठीक, एकदम सही। चलिए देखते देखते हम लोग सॉल्व कर देंगे यहां पे। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहां सबसे पहले कौन, यक्ष, तो यक्ष इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, यक्ष इज इक्वल टू, ठीक, किसके, ए का, ए का मोल प्रभाज है, तो ए का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, ए के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या इंटू 100, तो ए के मोलों की संख्या कितनी है 5, कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 प्लस क्या 6, और ठीक ठीक ठीक, बस इतना बेटा, ठीक ना, परसेंटेज से तो कोई मतलब है नहीं। अब जब ये आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/11, एकदम सही। इसी तरीके से क्या यक्ष भी निकाल सकते हैं, तो यक्ष भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के मोलों की संख्या कितनी है 6, कुल मोलों की संख्या 5 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा बेटा 6/11। ठीक, एकदम मस्त। इस तरीके से दोनों आसान आसान सवाल हमने बताया आपको मोल प्रभाज के, और एक हल्का सा कठिन, और वो भी पढ़ेंगे तो आसान ही रहेगा, तो एक हल्का सा कठिन सवाल देखने के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चले, ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ सुने आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकाल है, ध्यान दें बेटा, एथिलीन ग्लाइकाल, जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकाल का फार्मूला होता है, एकदम मत भूलिएगा, C2H6O2। ठीक, एथिलीन ग्लाइकाल के जलीय विलयन में, एथिलीन ग्लाइकाल के जलीय विलयन में, ध्यान दीजिएगा, एथिलीन ग्लाइकाल के जलीय विलयन में, ठीक, 20%, 20% क्या है बेटा, एथिलीन ग्लाइकाल है, हाँ, विथ 20% कौन है, एथिलीन ग्लाइकाल है। हाँ हाँ, देखिए कितना बढ़िया, एथिलीन ग्लाइकाल के जलीय विलयन में 20% एथिलीन ग्लाइकाल है, तो इसमें, तो इसमें बेटा, तो इसमें एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकाल तथा, हाँ एथिलीन, तो इसमें क्या बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एथिलीन ग्लाइकाल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, हाँ, का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक ना। चलिए देखें बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, देखें आप,
हाँ, सवाल को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखें। हाँ देखें बेटा, तो कह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकॉल का जलीय विलयन है और उसमें 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है। कितना? 20%। तो एथिलीन ग्लाइकॉल और जल दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो आप दिमाग में बैठाएंगे कि मतलब जो विलयन है या मिश्रण है उसमें क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है और जल दो ही है, और उसमें 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 में से यदि 100 ग्राम वो मिश्रण ले रहे हैं हम, तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल होगा और 80 ग्राम जल होगा। तो मोल प्रभाज हम तभी, ग्राम से नहीं पता चलेगा भैया, मोल प्रभाज नहीं निकाल पाएंगे। मोल प्रभाज हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब उनके मोलों की संख्या पता हो जाए। ठीक, यानी कितना मोल एथिलीन ग्लाइकॉल है, कितना मोल क्या है, जल है। ठीक, तब जाके हम लोग मोल प्रभाज निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, तब जाके हम लोग, हमने बताया था ना बेटा मोल बहुत अभी तो शुरू हो रहा है, मोल प्रभाज में ही मोल बार बार आएगा, इसलिए हमने शुरू में पढ़ा दिया है। ठीक, अगर जो लोग नहीं देखें जाके उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन पढ़ाया हुआ है। ठीक ना, इसके बाद ध्यान देंगे आप, तो मोलों की, यहां दोनों के मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक, इसके बाद मोल का और भी आगे यूज है, मोलरता में, नॉर्मल मोलरता, मोललता, यहां भी मोलों का यूज है सवाल लगाने के लिए, इसलिए शुरू में हमने मोल को खूब बढ़िया से पढ़ा दिया है। चले तो आ जाते हैं वापस इस सवाल पे, बेटा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोगों को दोनों के मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो एक चीज हम यहां एक फार्मूला लिख देते हैं जो कि पहले भी पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मोलों की संख्या बराबर भार, भार बटा में क्या, अणुभार, भार अपान अणुभार। ठीक, ये फार्मूला सबके लिए, दोनों के लिए लागू होगा। तो सबसे पहले ठीक हम यहां पे लिख सकते हैं 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है। ठीक, 20% एथिलीन ग्लाइकॉल, भैया वो ध्यान दीजिएगा, 20% एथिलीन ग्लाइकॉल का जलीय विलयन है। इसका मतलब समझे आप, 20% एथिलीन ग्लाइकॉल का जलीय विलयन है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, ठीक, इसका मतलब अगर हम 100 ग्राम विलयन ले लें तो इसका मतलब क्या, उसमें 20 ग्राम क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल, C2H6O2। ठीक, और शेष हम कह सकते हैं कितना, 80 ग्राम, भैया 80 ग्राम क्या होगा, जल। ठीक है, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं। 20% एथिलीन ग्लाइकॉल का जलीय विलयन लेंगे तो इसका मतलब उसमें 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है और 80 ग्राम जल है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहां पे, हमें मोल प्रभाज निकालने के लिए, ठीक, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए ग्राम से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या निकालना है। तो भार बटा में अणुभार, यानी अणुभार इसका चाहिए हमें। तो सबसे पहले C2H6 का अणुभार ही निकाल लेते हैं, C2H6O2, ठीक, का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, इसका अणुभार C2H6O2 का अणुभार। ठीक, तो देखिए C2 है तो यानी 12 का, एक कार्बन का 12, तो दो कार्बन है तो 12 दूना 24, 24 प्लस, ठीक, यहाँ हाइड्रोजन 6 है तो एक हाइड्रोजन का एक ही होता है, 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा। ठीक, और आप जानते हैं ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन तो 16 दूना 32। ठीक, और जब इसको ऐड करेंगे तो 24 और 16 30, सॉरी 24 36 30 और 32 कितना, 62। इसका मतलब भैया वो एथिलीन ग्लाइकॉल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा और भार वो कितना आ गया, 62। तो अब हम लोग यहां पे C2H6 ध्यान देंगे आप, C2H6O2 के मोलों की संख्या, हाँ, के मोलों की संख्या बराबर भार बटा में अणुभार।
भार कितना है 20 ग्राम, 100 ग्राम लेकर चल रहे हैं 20 बिलियन को, ठीक। तो 20 ग्राम हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ठीक, भार और अणुभार, अणुभार अणुभार देखिए आप, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग, और कितना हो जाएगा बेटा 62, ठीक, एकदम मस्त। अब ये हो गया। अब यहां से ठीक यहीं पे हम लिख देते हैं आगे कितना हो जाएगा, जरा देख सकते हैं इससे, तो ये कितना हो गया 10 अपान 31, ठीक, 10 बटा में क्या 31, 10 अपान 31 होगा मोलों की संख्या C2H6O2 के, ठीक। इसी तरीके से H2O के मोलों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले H2O का अणुभार, ध्यान दें बेटा, ठीक, हाँ, H2O का जब अणुभार देखेंगे आप तो H2 दो हाइड्रोजन, यानी एक का एक तो दो का दो, 2 और प्लस एक ही ऑक्सीजन है तो 16, तो 16 दो कितना हो गया बेटा 18, ठीक। तो H2 यानी जल का अणुभार 18, तो H2O के मोलों की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं, H2O के क्या मोलों की संख्या, हाँ, H2O के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, जरा ध्यान दें इधर, H2O के मोलों की संख्या मतलब इसका भार अपान अणुभार, भार कितना है 80 ग्राम है पानी, और अणुभार कितना है 18 है, ठीक। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, यहां सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, 2 से कैंसिल करा लीजिए तो 40 अपान कितना 9, 40/9, तो दोनों के मोलों की संख्या आ गई, ठीक। अब चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पे निकालेंगे, ठीक, किसका मोल प्रभाज C2H6O2 का, C2H6O2 का क्या चीज मोल प्रभाज, C2H6O2 का भैया हो क्या मोल प्रभाज, तो ये बराबर, जरा ध्यान से देखते रहे, थोड़ा सा बढ़ रहा है सवाल, ठीक, लेकिन ध्यान सुनेंगे तो एकदम समझ में आएगा, ठीक, एकदम मस्त है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। C2H6O2 का मोल प्रभाज बराबर, ठीक, C2H6 के मोलों की संख्या कितनी है 10 बाई कितना 31 अपान, ठीक, कुल मोलों की संख्या तो क्या करेंगे 10 अपान क्या 31 और प्लस यहां क्या 40 बाई क्या 9, ये हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो आ ही जाएगा आपको, ठीक है। अब H2O के मोल, H2O का मोल प्रभाज यानी जल का भैया हो क्या, ठीक, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, जल के मोल की संख्या तो सॉरी 40 ना, हाँ 40 अपान क्या 9 और ये अपान 10 अपान क्या 31 प्लस 40 अपान क्या 9, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो जल का मोल प्रभाज आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमने ठीक यहां पर ये टॉपिक समाप्त किया। अब इसको हल्का सा 5-7 मिनट के अंदर ठीक इसका पीडीएफ देख लेते हैं जो आज हमने पढ़ा, और इस तरीके से लेक्चर को हम लोग क्या करेंगे समाप्त। तो देखें, ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ में चलते हैं हम लोग। हाँ, 12th क्लास 12 विलियन, खुल रहा है, हाँ हाँ, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पीपीएम, यहीं से स्टार्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान, ठीक। पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता, इसका मतलब 10 पर 6 भाग में, जो कि अभी अभी बताया हमने, ठीक ना, हमने क्या बताया, विलयन के 10 पर 6 घात भाग में, चाहे भारानुसार या आयतनानुसार, यानी 10 पर 6 घात ग्राम कहें या 10 पर 6 घात ml कहें। जब W/W होगा तो 10 पर 6 घात ग्राम लेंगे, और जब W/V होगा तो 10 पर 6 घात ml लेंगे। में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, ठीक, एकदम मस्त। अब पीपीएम सांद्रता यानी W/W में बराबर क्या हो जाएगा, विलेय ग्राम में अपान विलेयन ग्राम में इंटू 10⁻⁶, ठीक, जो कि अभी हमने खूब मेहनत से बताया हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक। पीपीएम ये हो गया पीपीएम। W/V की बात करेंगे आप तो विलेय की मात्रा ग्राम में अपान विलेयन का आयतन ml में इंटू 10⁻⁶ W/V, ठीक। दोनों को यहां तक कि पीपीवी को भी हमने क्लियर किया हुआ, समझा दिया आपको, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दें आप,
ठीक, यहाँ पे एक सवाल है, ये भी नोट में हमने लिख दिया है, पीपीबी यानी पार्ट पर बिलियन में 10 पर 6 की जगह क्या लेना है, 10 पर 9 लिया जाएगा। ठीक, 10 ppm NO गैस का अर्थ है 10 ppm NO दे दिया, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि 10 पर 6 घात ml वायु में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO कितना है, 10 ml है। मतलब ppm का मतलब 10 पर 6 घात में निकालना है, पार्ट में निकालना है आपको। ठीक, चलिए अब वो सवाल जो अभी अभी बताया था हमने खूब बढ़िया तरीके से, देखिए पूरे सवाल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्या कर रहा है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। तो पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या, विलेय की मात्रा ग्राम में अपान विलेन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁻6। तो यहाँ विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी है, 5.8 इंटू 10⁻3। ठीक, और प्रति किलोग्राम यानी 1000 ग्राम हो जाएगा इंटू 10⁻6। ये 10⁻3 ऊपर जाएगा, 10⁻3 पहले से है तो 10⁻6 और +6 कैंसिल, 5.8 हो गया, एकदम आसान। ठीक, चलिए अब जो मेन टॉपिक है, ठीक, जिसको हमने बताया अभी अभी समझाया आपको खूब बढ़िया से, वो क्या है, मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल अंश या मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है कि किसी मिश्रण में उपस्थित उसके किसी अवयव किसी मिश्रण में उपस्थित उसके किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा मिश्रण के संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को, कोई मिश्रण है उसमें कई अवयव हैं, तो किसी एक अवयव का मोल प्रभाज क्या होगा, उस अवयव के मोलों की संख्या में संपूर्ण मोलों की संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे या उसका अनुपात निकाल देंगे भैया, तो क्या मिल जाएगा, उस अवयव का मोल प्रभाज। ठीक है, जैसे एक मिश्रण में दो पदार्थ ए व बी हैं, इनके मोलों की संख्या क्रमशः NA व NB है, तो ए व बी के मोल अंश यानी ए का मोल अंश NA अपान NA प्लस NB, अभी समझाया हमने, बी का मोल अंश NB अपान NA प्लस NB। चलिए ठीक है, एकदम मस्त। देख रहे हैं आप लोगों का नोट्स हमने कितना बढ़िया तैयार किया हुआ है, इस नोट्स आप ही लोगों के लिए है। तो देखें, अब मोलों की संख्या बराबर भार बटा में अणुभार। ठीक, एथिलीन ग्लाइकाल कहां गया, आजा आजा भाई। ठीक, एक पेज 20 से गायब है, चलिए ढूंढते हैं हम लोग उसको, कहां गया, एथिलीन ग्लाइकाल, नॉर्मल था। एक सवाल देखिए ये वाला, इसके बाद तब एथिलीन ग्लाइकाल आएगा। ठीक है, मिल गया। देखिए बेटा, दूसरा सवाल हमने यही बताया था कि N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक, कि साम्य अवस्था पर N2 तथा NH3 के मोल की संख्या ना 0.2 और 0.5 है, तो H2 का मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो एकदम अभी अभी बताया हमने कि किसी मिश्रण में जितने अवयव होते हैं सबके मोल प्रभाज का योग एक ही होता है। तो 2 का दिया है, तीसरा पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़कर एक में से घटा देंगे भैया, तीसरा मिल जाएगा, कितना आसान। ठीक, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक ना, आपको मिलेगा नोट्स, आप देख लीजिएगा, एकदम आसान। फिर कह रहा है एक मिश्रण में ए के 0.5 मोल, बी के 0.2 मोल, तो ए व बी के मोल प्रभाज एक्स ए व एक्स बी के मान ज्ञात कीजिए। ये भी अभी बताया हमने। तो एक्स ए बराबर ए के मोल की संख्या अपान ए प्लस बी के दोनों के मोलों की संख्या, तो NA अपान NA प्लस NB हो जाएगा 0.5 अपान 0.5 प्लस 0.2। ठीक, 0.5 अपान क्या हो जाएगा, 0.7। ठीक, हमने थोड़ा सा चेंज वैल्यू को थोड़ा इधर उधर किया था, तो घबराने की बात नहीं है, सवाल एकदम सेम वैसा ही है। ठीक है, आप एकदम आराम से लगा लेंगे। अब देखिए एथिलीन ग्लाइकाल आ गया। एथिलीन ग्लाइकाल के मूल अंश की गणना करें यदि विलेन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। वही बात, ठीक, 20% जलीय विलेन है एथिलीन ग्लाइकाल का, तो एथिलीन ग्लाइकाल और जल दोनों के मोल प्रभाज की गणना करना है हमने, दोनों की। हालांकि पूछा इसमें एक ही का है, लेकिन हमने बता दिया था इससे जस्ट पहले दोनों का। चलिए वो पेज कहां था, ऊपर था, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखें बेटा, देखिए तो मोलों की संख्या यहाँ पे भार बटा में अणुभार, तो W/M ठीक होता ही है। अब C2H6O2 का मोल तो इस कितना है, 20 ग्राम है, 100 ग्राम में 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम अपान इसका अणुभार यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। C2H6O2 का अणुभार 24 प्लस यानी यही 24 + 6 + 32 यानी 62 डिवाइड करेंगे 10 बटा में 31। ठीक है, H2O के मोलों की संख्या 80 अपान 18 40 बटा में 9। अभी बताया H2O का अणुभार ऐसे निकाल सकते हैं, 2 + 16 18। ठीक,
तो 80 बटा में 18 को 40 बटा 9। अब C2H6O2 का मोल अंश बराबर C2H6O2 का मोल अपान C2H6O2 का मोल प्लस H2O का मोल। ठीक, इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा? ठीक, 10 बटा में 31 अपान 10 बटा में 31 प्लस 40 बटा में 9। अब इसको क्या कर देंगे? फाइंड कर लेंगे दिस वैल्यू। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। अब अगला चैप्टर, काफी अगला टॉपिक, अगला लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम लोग मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोललिटी तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। मोलरता, नॉर्मलता और मोललता, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सॉल्यूशन के लिए। यहां से सवाल पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक, तो आज का बेटा ये लेक्चर हम लोगों ने समाप्त किया। बहुत महत्वपूर्ण पीपीएम, पीपीबी और मोल प्रभाष, तीन टॉपिकों को विथ एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया? समाप्त। हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमको जरूर बताएं। ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम मस्त रहें बेटा और व्यस्त रहें पढ़ाई में, खूब बढ़िया से पढ़ें और भगवान करें कि आपका खूब मन लगे पढ़ाई में। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।